तो आज इस वीडियो के अंदर जो वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर है उसकी हाइलाइट्स के बारे में आपको सारी डिटेल चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पूरे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्या हुआ फुल हाइलाइट्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है अलेक्सा ब्लिस यहाँ पर अपनी एंट्री करती है, रॉक्सैन पेरेज आती है, बियांका ब्लेयर आती है, फिर बियांका ब्लेयर के बाद हमें यहाँ पर लिव मॉर्गन देखने मिलती है। और यहाँ जितने भी सुपरस्टार थे यहाँ बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे, सब में एनर्जी भरी हुई दिख रही थी और शो का शुरुआत का मैच भी हमें यही देखने मिला था। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब यहाँ पर लिव मॉर्गन आती है उसके बाद हमें बेली आती हुई दिखती है और आखिरी में हमें यहाँ पर देखने मिलती है यहाँ नेओमी। और यहाँ जो स्टार्टिंग में जो वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर की एंट्रीज बहुत ही बड़े बड़े दिखाई गई और उन्होंने सबने अपना अपना टाइम लिया। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो स्टार्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर लिव मॉर्गन और नेओमी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले होते हैं, पर तभी हमें देखने मिलता है जेड कारगिल का रिटर्न। यहाँ मैच स्टार्ट हुआ नहीं उससे पहले जेड कारगिल आ जाती है और बुरी तरीके से सबको लगा ऐसा लिव मॉर्गन पर अटैक करेंगी, पर उन्होंने नेओमी ने किया और इतनी बुरी तरीके से नेओमी को बजाया, मतलब इधर उधर फेंक के मारा। यहाँ सारे के सारे सुपरस्टार जो खड़े थे पॉट्स में वो देख के हैरान थे, भाई इतना गंदा कौन मारता है। और यहाँ बियांका ब्लेयर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ रो रही थी कि यहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रही। और यहाँ नेओमी हमें स्टार्टिंग में एलिमिनेट होती दिख जाती है। फिर नेक्स्ट हमें एंट्री लेती हुई दिखती है बियांका ब्लेयर पर। बियांका ब्लेयर यहाँ पर आते ही देखते हैं अब मेरी जो फ्रेंड है वो वहाँ पर गई, पर उसके बाद उन्होंने यहाँ से जो ध्यान भटकाया और यहाँ पर मैच पे फोकस किया बियांका ब्लेयर ने। फिर हमें बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन थोड़ा बहुत लड़ती हुई दिखती है उतनी देर में, फिर बेली भी आती हुई दिखती है। फिर बेली और बियांका ब्लेयर के बीच में हमें यहाँ पर कॉन्फ्रंटेशन देखने मिला। यहाँ पर बेली ने अपने मूव्स लगाए और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रॉक्सैन पेरेज है वो उनकी एंट्रेंट होती है और वो रॉक्सैन पेरेज को यहाँ पर बेली वहाँ जाके ही ठोक देती है और वहाँ जाके बजा देती है पॉड के अंदर ही। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रॉक्सैन पेरेज है वो भी अपना मतलब मूव्स दिखाने लगती है जब भी यहाँ पर वो एंट्री करती है, जब बेली यहाँ पर बाहर आ जाती है। और यहाँ रॉक्सैन पेरेज ने सबके पास फ्लैश लगाया, ज़्यादा तो बेली को टारगेट किया क्योंकि उनको उन्हीं के साथ उनकी दुश्मनी है, उनको सबमिशन लगाया पर यहाँ पर टैप आउट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलती है जो बेली और लिव मॉर्गन को केज में भिड़ा के मार रही है। फिर हमें यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस देखने मिलती है जो कि हमारी आखिरी एंट्रेंट होती है और एलेक्सा ब्लिस ने एक एक करके सबको बजाया, लिव मॉर्गन, बियांका ब्लेयर, बेली और रॉक्सैन पेरेज सबको एक एक करके बुरी तरीके से ठोका है। यहाँ पर ऊपर कूद के और फिर उसके बाद पंचेस हिट कर रही थी, पहले तो लिव मॉर्गन को किया, फिर रॉक्सैन पेरेज को किया, फिर बेली को किया, फिर बियांका ब्लेयर को किया। फिर उसके बाद जो मैच है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। हमें यहाँ देखने मिलता है जो लिव मॉर्गन है वो ऊपर बैठ जाती है और वो बहुत सारे लोगों को यहाँ छेड़ रही होती है। फिर उसके बाद रॉक्सैन पेरेज यहाँ एलेक्सा ब्लिस को केज के पास ले जाके मार रही होती है और भी सारे हमें मूव्स देखने मिले, जैसे कि यहाँ लिव मॉर्गन है वो जैसे एडी गरेरो अपने मूव्स मारते हैं वैसा उनका मॉक कर रही थी उनको। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो बेली है वो आती है और बुरी तरीके से यहाँ लिव मॉर्गन को बजाने लग जाती है केज के पास। फिर यहाँ हमें दूसरी एलिमिनेशन देखने मिलती है जब यहाँ रॉक्सैन पेरेज को बाहर फेंक देती है या बेली। फिर उसके बाद जहाँ पर वो एकदम परफेक्ट पोजीशन में होती है जिससे लिव मॉर्गन अपना जो फिनिशर वो हिट करती है और फिर उसके बाद यहाँ पर बेली भी हमें एलिमिनेट होती हुई दिखती है इस मैच के अंदर से। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जब बेली एलिमिनेट हो जाती है तो यहाँ लिव मॉर्गन भागती है यहाँ बियांका ब्लेयर से डर के और वो ऊपर चढ़ जाती है और बियांका ब्लेयर ने जो तो अपनी चोटी मारी है, मतलब लिव मॉर्गन को इतनी तेज आवाज आई और बाद में खून भी निकल रहा था, वो नीचे गिर जाती है और आराम से नीचे गिरती है, मतलब ये नहीं ऊपर से नीचे गिरती है, आराम से नीचे गिरती है। फिर बियांका ब्लेयर यहाँ पर तीनों सुपरस्टार के ऊपर कूद जाते हैं, रॉक्सैन पेरेज, एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन के ऊपर। फिर मैच है ये जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पेस पकड़ते हैं, बड़े बड़े मूव्स हमें देखने मिलते हैं। यहाँ एक दो यहाँ पर हमें पावर बॉम्ब लगाते हुए दिखे रॉक्सैन पेरेज, लिव मॉर्गन, बियांका ब्लेयर को और एलेक्सा ब्लिस को यहाँ पर सुपरप्लेक्स पड़ गया उसी चीज़ की वजह से जो कि वो ऊपर चढ़ी हुई थी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलेक्सा ब्लिस ने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया रॉक्सैन पेरेज को यहाँ पर अपना फिनिशर लगा के और यहाँ रॉक्सैन पेरेज एलिमिनेट हो चुकी है और तीसरा एलिमिनेशन हो गया हमारे एलिमिनेशन चैम्बर वुमेन्स मैच का। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलती है जो एलेक्सा ब्लिस है दोनों को यहाँ ठोक रही होती है और अपना फिनिशर लगाती थी बियांका ब्लेयर को, पर यहाँ लिव मॉर्गन पीछे से आके फायदा उठा लेती है और चोटी पकड़ लेती है बियांका ब्लेयर की और यहाँ एलेक्सा ब्लिस का पैर पकड़ लेती है जिससे कि यहाँ एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई और हमें यहाँ पर एक और एलिमिनेशन देखने मिल गया। और यहाँ पर लिव मॉर्गन यहाँ बाय बाय कर रही होती है और एलेक्सा ब्लिस यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और हमें पक्का इनका रेसलमेनिया मैच देखने मिलने वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। फिर आखिरी में हमें लास्ट 2 देखने मिलते हैं, बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन होते हैं और ये दोनों आखिरी में बचे होते हैं। और यहाँ पर मतलब मैं क्या बताऊँ, यहाँ बियांका ब्लेयर ने जो तो रगड़ के धोया है यहाँ पर लिव मॉर्गन को, कभी केज में भिड़ा रही है, कभी अपना स्प्लैश वाला मूव दिखा रही है, पर पूरी तरीके से यहाँ पर धो दिया था यहाँ लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन के पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है करने को, बस एक बार चोटी पकड़ के भिड़ा रही होती है केज के ऊपर आगे पीछे, पर उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अपना 450 स्प्लैश भी लगाती है बियांका ब्लेयर और बाकी हमें देखने मिलता है जब वो केओडी के लिए जा रही होती है तो इस बार यहाँ पर देखने मिलता है वो बच जाती है लिव मॉर्गन। फिर उसके बाद वो धक्का मार के पीछे जाती है, कोड ब्रेकर मतलब यहाँ पर कोड ब्रेकर मारती है। फिर उसके बाद देखने मिलता है यहाँ जो अपना फिनिशर लगाने जा रही होती है यहाँ बियांका ब्लेयर पकड़ लेती है, उठाती है और यहाँ केओडी लगा देती है बियांका ब्लेयर। और यहाँ पर शॉकिंगली मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ बियांका ब्लेयर जीतेगी और यहाँ बियांका ब्लेयर जीत गई और यहाँ बियांका ब्लेयर हमें यहाँ पर जीतने देखते हुए मिली है और हमें यहाँ एलिमिनेशन चैम्बर 2025 की विनर बियांका ब्लेयर देखने मिली है। अब हमें आगे देखने मिलेगा रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर का मैच। फिर एक और मैच की बात कर लेते हैं, बाकी सारे मैचेस मैंने अलग अलग कवर किए वीडियो में, जैसे कि जो मेंस एलिमिनेशन चैम्बर है वो अलग और वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर ये वाला मैच अलग और केविन ओस और रैंडी ऑर्टन वाला ये भी अलग। तो ये दोनों वुमेन्स के मैच को मैं इसी वीडियो के अंदर रख
रहा हूँ, ज़्यादा इस मैच में था नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ जो ट्रिश स्ट्रैटस और टिफिनी स्ट्रैटन ना ईजिली जीत जाती हैं, क्योंकि यहाँ जो उनका होम टाउन है। क्योंकि बाकी इस मैच के बारे में तो यहाँ शायद सबसे वीक मैच यही था पूरे के पूरे शो के अंदर, क्योंकि इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पर बस होम टाउन हीरो हमारी ट्रिश स्ट्रैटस थी, बस उनके लिए यहाँ पर एक मैच बुक हो गया था। ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने लायक था नहीं मैच के अंदर, क्योंकि यहाँ जो मैच में है हमें पहले ही देखने मिल गया था वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर और केविन ओवन्स और रैंडी ऑर्टन, केविन ओवन्स और सैमी ज़ेन का मैच, रैंडी ऑर्टन रिटर्न, और आखिरी में जो जॉन सीना ने किया है। इतनी सारी चीज़ें हो गई तो ये मैच सब लोग भूल ही गए हैं। तो इस मैच के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ इसमें बात नहीं करना चाहूँगा। यहाँ हमें बस देखने मिलता है जो स्टार्टिंग में नाया जैक्स है वो अपना डोमिनेंस दिखा रही होती है, और हमें यहाँ पर ट्रिश स्ट्रैटस ऐसी नहीं दिखाई दी कि वो वीक है, उन्हें थोड़ा अच्छे से बुक किया गया। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बुक हो जाती है। यहाँ जो ट्रिश स्ट्रैटस है उनको वीक नहीं दिखाया जाता। ये नहीं कि यहाँ पर सारा का सारा मोमेंटम हम टिफिनी स्ट्रैटन को देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है आखिरी में जो टिफिनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस है वो अच्छे से फ़ायदा उठा के यहाँ पर हरा देती है। यहाँ नया जैक स्पिन हो जाती है, और यहाँ हमें विनर देखने मिली है टिफिनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस, और ये दोनों यहाँ पर जीत चुकी हैं। और ज़्यादा कुछ इस मैच में बताने लायक था नहीं, मैं वापस से ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी ऐसा कोई ऐसा अलग सा स्पॉट नहीं था कि जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करें। यहाँ बिल्कुल ही छोटा सा मैच था, ज़्यादा बड़ा मैच यहाँ इसमें खींचा नहीं है। बाकी आप बताएं आपको यहाँ पर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, पर यहाँ बियांका ब्लेयर जिताना थोड़ा मेरे को ऑड लगा। पर देखो यहाँ पर WWE बहुत बढ़िया कर रही है, एलिमिनेशन चैम्बर उनका सबसे बढ़िया शो गया है। मेरे को तो नहीं लगता इससे बढ़िया शो आगे आएगा रेसलमेनिया के बाद। पर यहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है, बहुत कुछ हो सकता है। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारी शो के हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पहले ही मैं अलग से मैच कवर कर चुका हूँ सैमी ज़ेन और यहाँ पर जो सैमी ज़ेन और केविन ओवन्स का होता है, और मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच, वो वीडियो भी आप जरूर जाके देखिएगा। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं हमेशा आपको मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।